सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत की कक्षा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पुनर्चर्चा करने से पहले चिड़िया की बच्ची नामक पाठ को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि माधव दास और चिड़िया की बच्ची के बीच में एक 1-in-1 कॉन्वर्सेशन चल रहा है। इसको हम कॉन्वर्सेशन कम और मतलब क्या बोले, एक बोल सकते हैं कि एक तू मैं टाइप ही हो रहा था, क्योंकि माधव दास जो है चिड़िया की बच्ची के भोले भाले जो मतलब संस्कार हैं, जहाँ पर उसको लगता है कि पैसे का ज़िंदगी में मोल इतना नहीं है जितना कि रिश्तों का है, यही पाठ जानती है। और उसके लिए कौन माधव दास है, कौन क्या है, ये सब बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। उसके लिए केवल एक ही चीज़ मायने रखता है, वो है कि रिश्ते की अहमियत। और माधव दास है कि उसको हर एक चीज़ को सोने चांदी के भाव तोलने की मतलब शिक्षा देता जा रहा है। उसको वही समझाता जा रहा है कि मैं माधव दास हूँ, आई एम द पर्सन, जिसको वो बिल्कुल पहचानना ही नहीं चाहती है। वो बोलती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम कौन हो। और माधव दास जो है वो उसको बार बार समझाता है कि तेरी माँ के पास ऐसा क्या है जो मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ। पैसे का ही दुनिया में पूरा मतलब सारा मोल होता है। पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। यदि किसी के पास पैसा है तो वो सब कुछ कर सकता है। और इसी वजह से पैसे के दम पर मैं सारी सुख संपत्ति खरीद सकता हूँ। तो तू भला बेवकूफ़ चिड़िया अपनी माँ के पास जाने की जिद क्यों कर रहा है। यही लेकर दोनों में अनबन हुई थी। फिर जो पृष्ठ संख्या 70 से हम लोग शुरू करते हैं। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। करिए तू तो इस जग का हाल नहीं जानती है। इस दुनिया में पैसे की क्या अहमियत है तू अभी नहीं जानती है, इसीलिए तू बेवकूफ़ बन रही है नादान चिड़िया। मेरे पास कोठियों पे कोठियाँ हैं, मतलब बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारी संपत्ति हैं, कितने सारे बगीचे, बगीचों पर बगीचे, मतलब प्लेंटी ऑफ बगीचे। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन स्पेशली मतलब प्लूरलिटी को दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में है वो समझाने के लिए कहा है। दास दासियों की संख्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि दास दासियों की तो कोई संख्या ही नहीं है, मतलब गिनती से ही परे हैं। इतने सारे मेरे पास दास दासी हैं कि तू गिनकर समाप्त नहीं कर पाएंगी, ठीक है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। इतना कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरा चित्त यानी मन, मेरा मन प्रसन्न नहीं था। लेकिन केवल तुझसे ही मेरा चित्त, मेरा मन प्रसन्न हुआ है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू माधव दास, क्योंकि उससे उसका चित्त प्रसन्न हुआ है, उस जैसे माधव दास का चित्त प्रसन्न हुआ है, तो ये चिड़िया के लिए बहुत बड़ी बात है। चिड़िया को बहुत हैप्पी फील करना चाहिए कि भाई माधव दास को मैं भाई हूँ, ठीक है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है, देखिए नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है, ये तो वरदान है। ये जो मैंने तुझको पसंद किया है, ये तेरे लिए वरदान है। भला माधव दास, इतनी जिसके पास संपत्ति है, इतना सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद एक छोटी सी चिड़िया पर उसका मन आया है, तो ये चिड़िया का सौभाग्य है, माधव दास का नहीं। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्यों इस चीज़ को इतना एग्जैजरेटेड इमोशंस में आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आप समझें कि जब एक इंसान को अहंकार हो जाता है पैसों का, फिर संपत्ति का, और रिश्तों का मोल उसके सामने नहीं रहता है, तब वो कैसी बातें करता है। आप जरा थिंक अबाउट इट, इसको समझिए। तू इस बात को समझती क्यों नहीं चिड़िया? सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती हूँ। चिड़िया कहती है देखिए सेठ, मैं ये सब कुछ समझती नहीं हूँ, मैं बहुत ना समझ हूँ। इसका मतलब मैं ना समझ हूँ। आप तब से कह रहे तुम समझती नहीं हो, तो मैं ना समझ हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ मुझे देर हो रही है। अब ये सेंटेंस ऐसा है
कि माधव दास के सारे सेंटेंस इसके सामने फेल है। इसका मतलब इसने जो समझाया इसके लिए बेकार था, क्योंकि अभी भी ये देर किसके लिए हो रही है, माँ के पास जाने के लिए देर हो रही है। तो माँ के पास जाना इसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सब इसके लिए अब मायने नहीं रखता है। माँ के पास जाना अगर इम्पोर्टेंट है तो माधव दास के पास सोना चांदी है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। फिर कहती है माँ बाट देखती होगी, माँ मेरी बाट जो रही होगी, बाट देखती होगी मतलब मेरी माँ मेरा राह देखती होगी, मेरा वेट कर रही होगी। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। बोला अच्छा ठहर ठहर, बहुत सुन लिया तेरा माँ का लेक्चर, ये तेरे पास जो फूल है तूने इसको देखा, यह एक है। ऐसे अनगिनती फूल हैं, ये जो फूल को देखकर तू उसके पास आके बैठी है, ऐसे एक नहीं, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स है मेरे पास, ऐसे अनगिनती मेरे फूल के मेरे बगीचे हैं। केवल ये फूल क्या, ऐसे फूल के मेरे टोटल बगीचे हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, और वो भांति भांति के मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है, उसमें तरह तरह की खुशबू आती है। चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। चिड़िया तैने यानी तूने, ये एक देसी प्रयोग है, ठीक है। ये हमारे एक बोली में ऐसे तैने बोला जाता है। बोला तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तूने मेरा मन खुश किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। अब वो सारे फूल तेरे लिए खिला करेंगे। अब बोलिए, फूल अपनी मर्जी से खिलते हैं, इसको लगता है ये भी पैसे के वजह से वो उसके इंस्ट्रक्शन से खिलते हैं। तो कह रहा है कि अब ये सारे फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ, पर माँ क्या है। वहाँ घोंसले में क्या है, तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। अब बोलिए, कह रहा है कि इस बहार के सामने, ये जो इतना सुंदर बाग बगीचा, ये फूल, इसके सामने माँ क्या भला है। सोचिए कितना गिर सकता है इंसान पैसे के मद में। उसको लग रहा है कि ये जो बाग बगीचा ऐशो आराम वो चिड़िया को दे रहा है, उसके आगे उसकी माँ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इतना ही आज रखते हैं। आप लोग पढ़िएगा, चैप्टर जहाँ तक हो गया है, भाग भाग से पढ़ रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इन टोटल इसके इमोशंस को जानने के लिए पूरे पार्ट को एक साथ पढ़ना होगा। ज़रूर पढ़िए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।